हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए प्री बोर्ड एग्जाम 2022 का साहित्यिक हिंदी का क्वेश्चन पेपर आपको शो करने वाला हूं। तो इस क्वेश्चन पेपर को मैं आपको शो करूं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप प्री बोर्ड एग्जाम 2022 का और भी क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैंने सारे पेपर का लिंक जो है वह शेयर किया हुआ है। और यदि आप क्लास 12 के लिए जो है कंप्लीट इंग्लिश से का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। मात्र 3 MB का एप्लीकेशन है। आपको वहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर भी देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग अगर हमारे इस चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो आपको क्लास 12 का इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा। और आपका इंग्लिश टेस्ट का प्रिपरेशन अभी कंटिन्यू है हमारे इस चैनल पे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट कर। तो जैसा कि देख सकते हैं नोट में लिखा है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, अर्थात आपको सारे प्रश्न करने हैं। बहुविकल्पी प्रश्न से जो है आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो रहा है। इसमें देख सकते हैं पहले का अ वाला क्वेश्चन है, गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है। तो 4 विकल्प दिया गया है। इसके बाद मेरी असफलताएं रचना की विधा है। तो क्या है, आपको 4 विकल्प दिखाई दे रहा है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। इसके बाद आपका स वाला है, साहित्य आलोचन के रचनाकार हैं। तो 4 विकल्प यहाँ पर भी हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, यदि आप हिंदी गद्य और पद्य के जो हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे इन दोनों का आपको प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा। तो ज़रूर आप इंस्टॉल कर लें हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को। मात्र 3 MB का है, आपको इंग्लिश में बहुत ही हेल्प करने वाला है। ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं द वाला है, दक्षिण की भाषाएँ और उनकी साहित्य निबंध के लेखक हैं। इसके बाद आपका यह वाला क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। काफ़ी सरल क्वेश्चन है। इसके बाद आपका दूसरा का अ वाला क्वेश्चन है, वैदेही वनवास के रचयिता हैं। तो कौन है आपको ये बताना है। इसके बाद ब वाला आपका क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। तो कौन सी जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, काफ़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं आप। इसके बाद गुंजन के रचनाकार हैं, काफ़ी सरल यह भी पूछा गया है। ठीक है। इसके बाद आपका दीप शिखा किसकी रचना है, यह भी बहुत सरल क्वेश्चन है, यहाँ पर विकल्प दिया गया है। इसके बाद आपका जो यह वाला क्वेश्चन है वह है, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं 4 विकल्प दिया गया है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है वह स्टार्ट हो रहा है। तो कह रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपको गद्यांश ऊपर दिखाई दे रहा है, इसको पढ़ना है और उसके बाद क ख ग घ अंग करके इस तरह से प्रश्न पूछा है जिनका उत्तर आपको ऊपर दिए गए गद्यांश के आधार पर देना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें देखिए कह रहा है दिए गए पद्यांश पर आधारित लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ नीचे आपको पद्यांश दिखाई दे रहा है, इस पद्यांश को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद नीचे आपका क ख ग घ ऐसे करके प्रश्न पूछा है, आपको इनका उत्तर लिखना है। ठीक है। तो कुल 5 प्रश्न पूछा गया है, क ख ग घ अंग करके इस तरह से, जिनका उत्तर आपको ऊपर दिए गए पद्यांश के आधार पर देना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो कह रहा है कि इसमें क वाले में निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो किसी एक लेखक का आप जीवन परिचय देते उनकी रचनाओं का उल्लेख आपको करना है। इस टॉपिक पर हमारे चैनल पे वीडियो है, जाकर देखिएगा। इसके बाद आपका ख है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो किसी एक कवि का आपको साहित्यिक परिचय देना है और उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, कथानक के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के तत्वों पर प्रकाश डालिए। और 7वां क्वेश्चन है आपका, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है। तो किसी एक का आपका देना है, चाहे रश्मि रति खंड काव्य के आधार पर इसके प्रमुख पात्र का चरित्र का चित्रण कीजिए। तो यहाँ पर एक ही दिया है तो एक करना ही पड़ेगा आपको। इसके बाद आपका खंड ख जो है वह स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें 8वां का क वाला प्रश्न है, संस्कृत गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए और संदर्भ भी लिखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको गद्यांश संस्कृत में दिखाई दे रहा है, जिसका कि आपको संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पर अथवा करके भी प्रश्न है, तो एक नहीं आ रहा है तो आप अथवा वाला ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग ख वाला जो प्रश्न है वह देख सकते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत पद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आपको अथवा करके 2 पद्यांश दिखाई दे रहा है, किसी एक का आपको जो है संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना है। अगर आपको स्पष्ट रूप से न दिखा तो वीडियो की क्वालिटी यूट्यूब की सेटिंग से बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो क ख ग करके 3 प्रश्न पूछा है, जिसमें से केवल 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का क देख सकते हैं, करुण रस अथवा रौद्र रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण दीजिए। ख वाला है, अनुप्रास अथवा भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण के साथ लिखिए। और ग है, रोला अथवा इंद्रवज्रा का लक्षण लिखते हुए उसका एक उदाहरण भी दीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए।
तो किसी भी विषय पर अपनी भाषा शैली आप निबंध लिख सकते हैं। इसके बाद 12 का आपका क है, नयनम का संधि विच्छेद है, तो बहुत ही सरल है। तो जैसा कि मैंने बताया, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को ज़रूर आप लोग देखिएगा, वहाँ पर आपको प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा, हिंदी का भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद दूसरा है वृद्ध का संधि विच्छेद है, तो क्या है यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह तीसरा प्रश्न भी है। इसके बाद ख वाला जो क्वेश्चन नंबर 12 का ख है, वह देख सकते हैं आपका आजन्म में समास है, तो कौन सा समास है वो आपको 4 विकल्प दिया गया, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। इसके बाद ख आपका जो दूसरा प्रश्न है चंद्रशेखर में समास है, तो कौन सा समास है, इसके लिए भी 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। इसका 13 का क है तिष्ठाव अथवा अददाम किस धातु, किस लकार, किस पुरुष तथा किस वचन का रूप है। तो क देख सकते हैं। इसी तरह ख वाला भी प्रश्न पूछा है राज्यो रूप में राजन शब्द का, तो कौन सा विभक्ति है, कौन सा वचन है, आपको बताना है, विकल्प दिया गया। इसी तरह ग वाला भी हो जाएगा आपका, ठीक है, देख लीजिए आप। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 का ख है, देख सकते हैं, करा कि जो घ वाला है 13 का करा रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति था उससे संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर जो रेखांकित पद है उसी से संबंधित आपको विभक्ति और उससे संबंधित नियम लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 और लास्ट है, करा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो आपको जो है संस्कृत में अनुवाद करना है, केवल 2 वाक्यों का, यहाँ 4 वाक्य दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, यह था कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए साहित्यिक हिंदी का क्वेश्चन पेपर, जिसे मैंने आपको शो किया। तो अगर आपको और पेपर देखना है तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।